इश्तिहारों में देखें, अखबारों में देखें, टीवी पे देखें, फेसबुक पे देखें, तो ये बढ़ता पंजाब, उड़ता पंजाब और पता नहीं क्या क्या मामला हैं। लेकिन हम आज यहाँ आप देखें, ये गिरता पंजाब, ठीक है, ढहता पंजाब। 2 मिनट खलोंदे ने, अपनी तस्वीर लवांदे निकल जाते हैं। एक्शन आंदा है, 2 मिनट तस्वीर लवांदा निकल जाता है। कोई बंदा पूछने वाला नहीं, कोई किचन वाला नहीं। कोई काम करने को तैयार नहीं। जो वासा वाला इधर आता है ना, आके ऐसे बस कोई फोटो सेशन कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बात की जाए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, तो हमारे देखने में आता है कि पंजाब भर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस शहर में भी काम हुआ, उस शहर में भी काम हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर भी की जाती है हुकूमत की जानब से कि आज फलां शहर, फलां इलाके में हुकूमत की जानब से ये इकदाम उठाए गए, ये तरक्याती काम किया गया। अगर बात करें हुकूमती लेवल के ऊपर, हुकूमत तो अपना जोर लगा रही है अवाम को दरपेश मसाइल हल करने में, नो डाउट। दूसरी जानब अवाम सरापा एहतजाज भी है। मैं हूं आपका मेजबान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहां मसाइल वहां राय। इस वक्त मैं शहर लाहौर के मशहूर व मरूफ इलाका अली पार्क इचरा में मौजूद हूं और हमारे देखने में आया है कि यहाँ पर अहले इलाका जो यहाँ के रिहायशी हैं अली पार्क इचरा के, वो सरापा एहतजाज है। सरापा एहतजाज होने की क्या वजूहात हैं, और वैसे भी हमारा ये काम भी है और हमारा ये फ़र्ज भी है कि अवाम को दरपेश मसाइल जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना, इक़्तिदार आला तक पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी भी है। यहाँ पर जो अवाम, जो अहले इलाका एहतजाज कर रहा है, क्या वजूहात है, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला क्या है? मसला भट्ट साहब आज 7-8 दिन हो गए ने। मेन सप्लाई जी पानी की पहले पैटी है, पाइप लाइन सारी मुड़ के उस सीवरेज पाड़ गई है, वो पाड़ गई। मुड़ के उस अलावा सारा इलाका जो पिछे पानी ਨਾਲ डुबिया पे है, पानी होया है। इतों पानी जी मेन लाइन है वो अद्धा कदम कोई रिकवर नहीं हो रही, तो ना वो ठीक करते पे ने। 2 बिल्डिंगां जिहड़ियां ने वो आले दुआले देखो, 2 बिल्डिंगां डिगण वाली हुई ने। एक्सीन आंदा है जो अपना डायरेक्टर आंदा है, वो डायरेक्टर साहब आके वास्कट पा के इंज आके बह के डायरेक्शन। कौन से डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर साहब या जो वासा दे? अच्छा, वासा डिपार्टमेंट। वासा वो डायरेक्टर साहब आंदे ने, बड़े चौड़े हो के आके वास्कट पाते ने, इत्थे बह के आराम दे नाल लाइन दिखाते ने, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 2 मिनट खलोंदे ने, अपनी तस्वीर लवांदे निकल जाते हैं। एक्शन आंदा है, 2 मिनट तस्वीर लवांदा निकल जाता है। कोई बंदा पूछने वाला नहीं, कोई किचन वाला नहीं। असीं मियां नमान भी कह बैठे हैं, सरदार जी आजाद ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫਾਹਦ ਮੀਆਂ ਨਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਦਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। अच्छा, यानी यहाँ के जो इलाकाई हुकूमती अहदेदारान है, MPA MNA लेवल के, या दूसरे जो नून लीग का दौर है, नून लीग के जो करता धरता शख्सियतें हैं, वो भी वासा को कह चुकी हैं या? हाँ जी, वो भी कह बैठे ने अपना। मैं तुम दसन दिया तुम, मियां नमान भी, मियां तारक भी लगा रहे हैं, सारे लगे रहे। मैं उस दिन वो भी खुद आके वो भी देख के गया है, उन्होंने कह के गया है। असल है तुम हुण इत्थे बैठे खलोते हो ना, तुम ऐसे प्रोग्राम ना देखो, ना कोई ओवरसीयर है इत्थे, ना कोई बंदा वर्कर है। एक वर्कर उन्होंने इत्थे लगा है, दूजी लेबर लगी ठेकेदार दी,
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2-3 ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ कि वासा वाले आते हैं, वासा के अफसरान आते हैं, आप बता रहे हैं कि फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। और कितनी अपना देर हो गई है, कितनी देर से आप 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से ये बता रहे हैं, पहले इलाका है यहाँ के, इन्होंने बताया है कि यहाँ के जो हुकूमती अहदेदारान है, इस इलाके के जो रिस्पॉन्सिबल हुकूमती अहदेदारान है, उन्होंने भी वासा वालों को इंस्ट्रक्शन दी है और वासा के जो आला अफसरान है वो आते हैं, फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे वासा? जनाब गुजारिश ये है कि इश्तिहारों में देखें, अखबारों में देखें, टीवी पे देखें, फेसबुक पे देखें तो जी बढ़ता पंजाब, उड़ता पंजाब और पता नहीं क्या क्या मामला हैं, लेकिन हम आज यहाँ आप देखें ये गिरता पंजाब, ठीक है, ढहता पंजाब। और यहाँ पे लोगों की महरूमियों को आप देखें कि जिन लोगों के पैसों से ये गवर्नमेंट जो है ना चलती है और जिन लोगों ने गैस आए ना आए पूरे बिल दे रहे हैं। आज 15 दिन हो गए हैं पूरे इलाके में 500 के वासा वाला जो मसला चल रहा है, पानी की जो आपकी वाटर सप्लाई है वो डैमेज हुई है, इसके अलावा कोई गैस के भी मसाइल यहाँ पर है? गैस सर 15 दिन से गैस नहीं पूरे इलाके में आ रही, ये नहीं कि कम से कम 5000 घरों की गैस नहीं आ रही है। और महकमे को कह के थक गए हैं। हमारे मियाँ तारिक साहब हैं, मलिक नदीम साहब हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी हाई लेवल पे बात की है, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। और बिल पूरे के पूरे आएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बिल्डिंग्स को देखें, किसी वक्त भी डैमेज हो सकती हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जो है ना उनका नुकसान हो सकता है। ज़मीन बोझ तकरीबन है, बस ये अल्लाह ताला ही है जो बचा ले इन लोगों को, वरना कोई हालात नहीं है यहाँ पे। तो बात ये है कि ये लोग जो है ना सिर्फ अपने नंबर बना रहे हैं, आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। रात को सिर्फ एक बंदा यहाँ पे ड्यूटी पे होता है। अब मुझे बताएं कितना सीवियर किस्म का मामला है और लोग ये वासा की कुताही आप देखें। तो इनसे गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है कि इनको जो है ना मामला को मैनेज करें, वरना ये लोग जो है ना ये इकट्ठे होकर किसी जगह एहतजाज करेंगे तो गवर्नमेंट को ही तकलीफ होगी। जैसे कि बड़ी ये कॉमन सी बात है, कहा जाता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। यहाँ पर वासा के खिलाफ तो एहतजाज हो ही रहा है और सुई गैस ना आने का भी इंकशाफ कर दिया गया। आप क्या जो न अपना मौजूदा सूरत हाल है जो आपको दरपेश मसाइल है? ये पिछले 10 दिनों से यही सूरत हाल है कि सिर्फ एक्शन आता है, वो गाड़ी से उतरता है, देखता है और वापस चला जाता है। वेस्ट कोट पहनी होती है। डीजी आता है, वो भी देखता है, वर्दी पहनी होती है, गाड़ी से उतरता है, देखता है, चला जाता है। काम 1% भी नहीं कर रहे। ना लोगों को गैस मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। वो कहाँ लेके जाएं बच्चे? दूसरे नंबर पे आपने खड्डा खुद देख लिया है, 2-4 घर गिर गए, बंदे मर गए। इन्होंने कहना बताया क्यों नहीं है? अगर बंदे ही मरने के बाद इन्होंने आना तो हमें बता दें, हम 2-4 बंदे मार लेते हैं, फिर ये आ जाए। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना। आजकल तो एक ईंट खरीदनी भी बहुत मुश्किल है। वो ही ना, फिर अगर कोई बोले तो ये उसको उठा लेते हैं, ले जाते हैं। अब क्या करें हम? इधर देखें कितनी आवाम जलील और तंग हो रही है। 10 दिन से यही हाल है, ना गैस है लोगों के घरों में, यानी कि नहाने के लिए क्या, हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। इन्हें भी तो कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। कहाँ यहाँ के MNA, कहाँ यहाँ के MPA जो जीते हुए हैं? ऑन चौधरी साहब को भी आना चाहिए ना। यही तो नहीं कि MNA बना दिया है तो बस गई यही बात। ओन चौधरी साहब, एल इलाका का मुतालबा है कि आप कहाँ हैं? आपको भी यहाँ आना चाहिए। ना पीने का पानी मुयसर है, ना नहाने धोने के लिए पानी मुयसर है। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप किसको इस चीज का जिम्मेदार समझते हैं? इसको वासा में सबसे पहले है कि वासा आता है, आके देख के चल जाता है। 10 दिन में कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो नहीं हो रहा? ना वासा के डीजी ने एक्शन लिया है, ना एक्सी ने एक्शन लिया है। लोगों के घरों में गंदा पानी भी जा रहा है। उसके बाद घर में रह नहीं सकते, जब पानी नहीं है कहां से रहना है, गैस नहीं है कहां से रहेंगे? उसके बाद MNA MP है, मौजूदा गवर्नमेंट है, और कौन है इसके जिम्मेदार? हमें जो हम बिल भी दे रहे हैं, हम पानी का भी दे रहे हैं, गैस का भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, हमें सहूलत एक भी नहीं है। और शहरी भी यहाँ पर शरीक है, उनसे भी बात करते हैं। क्या मसाइल है आपके?
भाई एक मसाइल हो तो यहाँ पे बताएं आपको, यहाँ से पता क्या है ये, पता क्या है, 10 दिन हो गए हैं ये सर रोला है, कोई काम करने को तैयार नहीं। जो वासा वाला इधर आता है ना, आके ऐसे बस कोई फोटो सेशन कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यार काम करने को तैयार नहीं है। इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं? इनको चाहिए यार ये काम भी करें। ये जो शगाब पड़ा हुआ है, गहरा गड्ढा पड़ा हुआ है वाटर सप्लाई डैमेज होने के बायस, इसके जो बिल्कुल साथ वाली वो अपना घरेलू इमारतें या बिल्डिंग है वो आपकी है? भाई मेरी खुद बिल्डिंग ये देखें आधी गिरने वाली हुई है, साथ वाली बिल्डिंग के तो नीचे से सारी मिट्टी निकल गई है। तो इनको होशा बाद में आएगी जब ये गिरेगी, फिर सारे आ जाएंगे इकट्ठे हो गए, यार बड़ा अफसोस हुआ है। इनको अफसोस पहले करना चाहिए, ये काम पहले करवाना चाहिए दिन रात मेहनत करके। अच्छा, MNA MP एक साहब ने बताया कि नहीं आ रहे, जी जी, उनके ना आने की क्या वजह आप समझते हैं? भाई ये आजकल जो गर्मी चल रही ना, ये एसीओ में बैठे हुए हैं आराम से, इन्होंने हडरामी अपने अंदर डाली हुई है। ये कोई काम करने को तैयार नहीं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं ये कर रहे। हम इनसे बिल्कुल तंग आ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं इनसे। यकीन करें कि बस इनका जब हम मसला इनका खराब होना ये बाद में। तो क्या समझते हैं कि ये आए भी, ये सिलेक्ट भी, ये जीते भी तो आप लोगों की वोट की ताकत से ही हैं? और भाई हमने इनको बड़ी दफा वोट दे के देख लिया, ठीक है ना। इस दफा भी हमारा ज़हन था इनको वोट देंगे, लेकिन ये वोट है कि हकदार नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इन वोट ज़ाया करने वाली बात है इनके ऊपर। कि आप क्या कहते हैं, आप भी बताइए। सर मैंने मियाँ तारक साहब को पहले भी जाके आगाह किया था कि यहाँ पे बाबे ये पिछले पानों वाले चौक से लेके डिस्पोजल पंप तक नई पाइपलाइन बिछा दें। फिर उन्होंने कहा जी बजट नहीं है हमारे पास। अब भी उन्होंने यही डिसाइड किया था कि ये पाइपलाइन हम बिछा देंगे। फिर जो उन्होंने बाद में कहा नहीं इस जगह से लेकर तो डिस्पोजल पंप तक बिछाएंगे। फिर वो भी उन्होंने शॉर्ट करके अब वहीं तक महदूद कर दिया। जहाँ पे पाइप ब्रेक हुआ है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो होल बना देंगे, बस इसी पे काम चला लेंगे। ये तो पंचर लगाने वाली बात है, जनवन काम नहीं हो रहा है। और सर यहाँ पे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, सुई गैस का बिल्कुल मामला ख़त्म होया हुआ है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। सर उधर भी मैंने तवज्जो करवाई है तो वो भी अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। हाफिज नुमान साहब को भी बताया है, बिल भी सेंड किए हैं, वो कह रहे हैं हम करते हैं, बंदों को भेजते हैं, लेकिन अभी तक किसी बंदे को नहीं यहाँ पे भेजा। इन लोगों को अपने फोटो सेक्शन का शौक है जी कि अपने आए और आवाम के पास खड़े होकर अपनी फोटों तस्वीरें उतरवाएं, अपना नाम बनाए और जाके इसी गाड़ी में बैठे। ये भी है ना यहाँ के यहाँ पे बैठे देखें कि पानी नहीं है, कैसे नहाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, मुंह धोना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, नाश्ते के लिए गैस नहीं है, लकड़ियाँ जला के ये भी अपने अंदर धुआं लेके जाए ना। इनको भी एहसास हो कि हम वोट लेके जब जाते हैं तो फिर हमें उस इलाके के जिन्होंने वोट दिया है उनके मसाइल भी सुने। ये सिर्फ सुनने की हद तक है कि जी उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने बड़ा काम किया, ये सिर्फ बातों की हद तक है, इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं है इनका। यानी कि ये 8-10 दिन से आपका ये मामला चल रहा है, आपको पानी की भी तंगी है, आपको गैस की भी तंगी है, या जो मेन सप्लाई वाटर पाइप डैमेज हुआ है वासा वाला, इससे और कौन कौन से इलाके आपके करीबी मुतासर हुए हैं? ये भाई पीछे बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से ये पानी उधर से इकट्ठा हो गया इधर से गुजरता है, और ये छोटा सा गड़ा था जब ये इधर हमारे पास है। आप बताएं कौन कौन से एरिया? ये सारे मुसाफिर हुए हैं, शाकर रोड है, इछरा है, चाहे जम्मू वाला बाजार है, या मिजली पार्क है, ये सारे इलाके सारा पानी इधर ही आता है, सारा पानी इधर आता है। आप देख लें, आपके सामने है कितना ये डैमेज हुआ, मकान बिल्डिंगें सारी वो हिल रही हैं। ये कौन जिम्मेदार है? तो इनका आली वारस होना चाहिए, नहीं होना। वोट लेने के लिए आए थे, जब वोट देते हैं कामयाब होते हैं, अभी बाद में पूछते ही नहीं है। इस तरह थोड़ी ना चलता। अब आइंदा वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा। वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देना आपने? पैगाम यही है, आप बस अवाम के लिए दिल से मेहनत कर सकते तो बराए मेहरबानी हुकूमत में बैठें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मसला क्या है, बहुत बड़े बड़े मसले हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, छोटा था, एक गड़ा था, ये इन्होंने आते जाते रहे, कुछ काम नहीं किया तो ये बड़ा हो गए, कोई 50 फुट पे चला गया ये।
ठीक है ना, और मकानों को शदीद खतरा है इस टाइम। मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके नीचे से सारी जगह खिसक गई हुई है, और आप एक दफ़ा जाके चेक करें ज़रा कितना मसला ख़राब हुआ है। और गवर्नमेंट को यही पैगाम देंगे, भाई आपकी मेहरबानी, हुकूमत करनी है तो दिल से अवाम की खिदमत करें, वरना अवाम इतनी पागल नहीं वो बार बार आपको वोट दे। ये जो अपना अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज है, सरापा एहतजाज होने की बेसिक वजूहत एहतजाज करने वाली अवाम के बताने के मुताबिक, एक तो मेन सप्लाई जो वासा की है, वो जो पाइप है वो डैमेज हो चुका है। गुज़श्ता 8-10 दिन से यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो पीने के पानी और नहाने धोने के लिए पानी को तरस रहे हैं। दूसरी एहतजाज की वजह ये मंजर आम पर आई है कि यहाँ पर सुई गैस की जो फरामी है, सुई गैस की जो अपना बहाली है वो भी मुंतका काफ़ी दिनों से, और ये पाइप डैमेज होने की वजह से यहाँ के जो करीबी इलाके हैं, हमीद अली पार्क, अली पार्क, पीर गाजी रोड, या इस तरह के मज़ीद जो नज़दीकी एरिया है वहाँ पर भी पानी की शार्टेज आ गई है। और अवाम का जो गम और गुस्सा है, यहाँ के जो हुकूमती हुक्मरान है, यहाँ के जो MNA है, यहाँ के जो MP हज़रात हैं, उनके लिए अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज तो है ही है। इसके अलावा ये जो वासा के आला अफसरान हैं, जिनमें एक्सीएन, SDO, MD वासा, उनसे भी ये शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब को मुतासरीन ने ये भी पैगाम दिया है कि आप हुकूमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे दरपेश जो मसाइल हैं उनकी जानब भी तवज्जो करें, और हमारे जो मसाइल दरपेश हैं उनका फौरी अजाला करवाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।